बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जिला कचहरी आमद। मोहसिन नकवी ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस दाता गंजबख्श टाउन का दौरा किया। सब रजिस्ट्रार हाफिज इमरान समेत अमले से रजिस्ट्री बारे तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला की सब रजिस्ट्रार ऑफिस का अमला सीट पर ना होने पर इजहार नाराजगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अमले को 4 बजे तक दफ्तर में मौजूद रहने की वार्निंग दी थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जिला कचहरी आमद। मोहसिन नकवी ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस दाता गंजबख्श टाउन का दौरा किया। सब रजिस्ट्रार हाफिज इमरान समेत अमले से रजिस्ट्री बारे तफसीलात हासिल की, जबकि वज़ीर आला की सब रजिस्ट्रार ऑफिस का अमला सीट पर ना होने पर इजहार नाराजगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अमले को 4 बजे तक दफ्तर में मौजूद रहने की वार्निंग दी थी। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जिला कचहरी पहुंचे और मोहसिन नकवी ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस दाता गंजबख्श टाउन का दौरा किया और सब रजिस्ट्रार हाफिज इमरान समेत अमले से रजिस्ट्री बारे तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मेट्रो बस में सवार हो गए। मोहसिन नकवी ने मेट्रो बस में सवार होने के लिए स्टाफ समेत टिकटें भी खरीदी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मेट्रो बस में सवार मुसाफिरों से बातचीत। मेट्रो बस का एसी ना चलने पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार नाराजगी। हमारे साथ सऊद भट्ट हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी सऊद, बताइएगा। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अचानक से मेट्रो बस में आज सवार हुए हैं और मेट्रो बस के अंदर जो मौजूद थे उस मुसाफिर उनसे बाकायदा तौर पर तफसीली उन्होंने बातचीत की है। एसी ना चलने की वजह से वज़ीर आला पंजाब ने इज़हार नाराज़गी किया है। फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम को डायरेक्शन दिए हैं कि मेट्रो बस में क्यों एसी नहीं चल रहा और दीगर बसेस की क्या सूरत हाल है, इस पर मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर वो जमा करवाएं। तो जो मुसाफिर थे उनमें बुजुर्गों से और ख़वातीन से निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तफसीलात हासिल की और उनसे बातचीत करते हुए पूछा कि आपका सफ़र मेट्रो बस के अंदर कैसा गुजरता है, जिस पर ज़्यादातर मुसाफिरों ने एसी ना चलने की ही शिकायत की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से जो तलबा हैं उन्होंने ये दरख्वास्त की कि पहले ये हमें सर्विस कुछ अर्से के लिए दी गई थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 4 माह के लिए जी ठीक है सऊद भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको आगाह करें, इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 49 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जी बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 49 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बिजनेस कम्युनिटी का शदीद रद्द अमल। क्या हुकूमत को अदराक नहीं, सनत व तिजारत की पैदावारी लागत बढ़ रही है। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से ये कहा गया। मजीद क्या कहा जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से, शहजाद खान अब्दाली बता रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशुबा इजाफा किया गया है। इस इजाफे का आवाम के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी पर क्या असर आएगा, क्या इससे अशियाए ज़रूरिया मज़ीद महंगी होंगी और जो सनती मसनूआत हैं उनकी कीमतें किस तरफ जाएंगी, ये जानने के लिए लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। भट्ट साहब, पहले भी पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, अब जो हालिया इजाफा है ये किस तरफ लेके जाएगा माशी हालात को? जी बहुत शुक्रिया। 17 रुपये 50 पैसे का ये जो जंप आया है, इससे सनती पैदावार में बेबना इजाफा हो जाएगा। जैसे अब आप खूब ही जानते हैं कि दिन ब दिन रुपये की कदर कम होती जा रही है और डॉलर परवान चढ़ता जा रहा, और एक तरफ हमारे इंपोर्ट एलसी से नहीं खुल रही, दूसरी तरफ ये कीमतें बढ़ गई। इससे सनती पैदावार इस कदर बढ़ चुकी हैं कि आने वाले दिनों में सनती पैदावार के जो मामलात हैं वो गंभीर होते चले जाएंगे। तो हुकूमत को मैं अवलीन तरजीह बुनियादों पर इस मामलात को हल करें ताकि माशी पहिया चल सके और सनतों में बेरोज़गारी का इजाफा ना हो जाए कहीं। जो मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर अगर आप देखें तो उस कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो भी इफेक्ट होगी, गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन लामहला जो आम कंज्यूमर है बर्डन तो बढ़ साहब उसी पे आएगा। देखिए जी, आप बखूबी जानते हैं कि हमारा सी पोर्ट पे सारा माल आता है। सी पोर्ट से जब यहाँ मंगाते हैं तो उसका किराया 6 रुपये पर केजी, अब वो 9 रुपये पर केजी हो जाएगा। इसी तरह कंज्यूमर आइटम भी बढ़ जाएंगी, इसी तरह इंडस्ट्रियल आइटम भी बढ़ जाएंगी, कमर्शियल इंपोर्ट की आइटम भी बढ़ जाएंगी। और इसी तरह अगर हमने री एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से फिर हमने सी पोर्ट पर माल भिजवाना है। तो आप इस पर देखेंगे डबल अखराजात बढ़ जाएंगे। तो रीजनल जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत हाई हो चुकी है। तो हमें इमीडिएटली इस पर सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे और सख्त फैसले करने पड़ेंगे। बिल्कुल जी, इस हवाले से लाहौर चैम्बर के अहदेदारान ये कहते हैं। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका।
अभी आपको बताएं, सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का दौरा। चेयरमैन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गौहर एजाज भी इस मौके पर मौजूद थे। दौरे का अहवाल जानेंगे अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने आज जिना अस्पताल और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और उनके हमरा चेयरमैन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गौहर एजाज भी थे। और इस मौके पर जो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल थे प्रोफेसर नजीम हफीज भट्ट और एमएस जिना अस्पताल, उन्होंने जो अस्पताल में की जाने वाली डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी गई। और ब्रीफिंग के दौरान जो है वो गौहर एजाज फाउंडेशन के जो ज़ेरे तमाम प्रोजेक्ट थे उस पर ब्रीफिंग दी गई। और इस तमाम मामला पर जो सीसीपीओ लाहौर थे उन्होंने गौहर एजाज की जिना अस्पताल में जो की जाने वाली काविशों हैं उनको सराहा। और खासकर ब्रीफिंग के दौरान जब उन्होंने डॉक्टर कैफेटेरिया देखा तो उनकी जानिब से कहा गया कि लाहौर के किसी भी जो निजी कैफे से बेहतरीन जो निजी जो कैफेटेरिया है वो जिना अस्पताल का बनाया गया। और उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स खुशकिस्मत हैं कि उनको जिना अस्पताल के अंदर इतना जो है खूबसूरत किस्म का जो कैफेटेरिया है वो मुहैया किया गया। उसके अलावा जो पनाहगाह जो में जो दी जाने वाली सहूलियात थी और जो 3 वक्त का जो मुफ्त खाना था उस पर भी उन्होंने खासकर गौहर एजाज को सलाम। बहुत शुक्रिया आजमत अवान। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के असातिज़ा का मुतालबात के हक में एहतजाज। क्लब चौक माल रोड ऐवान वज़ीर आला के बाहर धरना दे दिया। क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, रुमेल इलियास बता रहे हैं। जी रुमेल। जी बिल्कुल, ऐवान वज़ीर-ए-आला के बाहर क्लब चौक माल रोड पर आज सुबह से वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के जो असातिज़ा हैं वो मुतालबात के हक में धरना दिए बैठे हुए हैं। पंजाब भर से जो असातिज़ा हैं वो इस धरने में शरीक हैं, जबकि अब से कुछ देर कबल एसी सिटी मोहम्मद वासिक यहाँ पर आए थे। उन्होंने कोशिश की थी इन धरने पर बैठे असातिज़ा से मुज़ाकरात करने की, मगर जो असातिज़ा हैं उन्होंने इनकार कर दिया ये धरना ख़त्म करने के लिए। और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं होते ये धरना जारी रहेगा। स्केल अपग्रेडेशन और मुलाजमतों की मुस्तकली समेत जो दीगर मुतालबात हैं वो यहाँ पर लिए ये उस्ताज़ा यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। गुज़िश्ता सालों महीनों में भी ये लोग यहाँ पर आए थे, इन्होंने धरने दिए थे, मगर जो इनके मुतालबात हैं वो अब तक तस्लीम नहीं हुए हैं। मज़ीद इनसे बात करके जानते हैं कि एसी सिटी से इनकी क्या बात हुई है। बताइएगा जी, एसी सिटी यहाँ पर आए थे, कोशिश की गई मुज़ाकरात की इंतज़ामिया की जानिब से, मगर क्या नताइज निकले बताइएगा हमें। सर, कल हमारे सेक्रेटरी ज़कात डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ये मुज़ाकरात हुए थे, उसके अंदर हमने 8 पॉइंट प्रेजेंट किए थे, लेकिन जो हमारी इनके साथ कमिटमेंट इन्होंने 3 पॉइंट की जी 14 दिन के अंदर हम आपके स्केल रिवाइज कर देंगे। अभी 35% जो गवर्नमेंट ने अभी करंट नोटिफिकेशन इशू की है ये हम आपको अभी जारी कर देते हैं। उसके बाद तीसरा ये था कि जो हमने ट्रेड वीटीआई बंद किए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, वो हम इनको नियर है जो बिल्कुल करीब है या वापस वो कर देंगे। ये इसका नोटिफाई विद इन 14 डेज हो जाएगा। और जो था बात करने के बाद अब क्या फ़ैसला किया आपने? उसके बाद इनका ये था कि इन्होंने एक मिनट ऑफ मीटिंग साइन करवाए। अच्छा, उसके बाद अब ये कहते हैं कि जी वापस चले जाएं। मैंने कहा वहाँ पे कमिटमेंट हुई है कि 35% हम आपको। जी बिल्कुल, असातिज़ा का कहना है कि एसी सिटी ने यकीन दहानी करवाई, मगर जो है वो हम एसी लेवल के जो अफसर हैं उस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता दौर में भी। बहुत शुक्रिया आपका। के हवाले से तो आपको बताएं कि शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 6 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिर चौधरी, बताइएगा। बरसात के बायस शहर में डेंगू बुखार एक मरतबा फिर सर उठाने लगा है। सर्विलेंस का अमल जो है वो कमज़ोर होने की वजह से शहर में डेंगू केसेस दोबारा जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 6 नए मरीज़ों की तस्दीक की गई है। ये 6 नए मरीज़ जो हैं इसमें से 2 मरीज़ जो हैं वो रावी टाउन से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इलामा इकबाल टाउन, समनाबाद टाउन, निश्तर टाउन और गुलबर्ग टाउन से डेंगू बुखार का एक मरीज़ जो है वो सरकारी तौर पर रिपोर्ट हुआ है। और ये 6 नए मरीज़ जो हैं वो इसके साथ ही ये जो डेंगू बुखार का जो ख़तरा है वो दोबारा सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस जो हैं वो पहली मरतबा रिपोर्ट हो रहे हैं 24 घंटे के दौरान। अब तक रवां साल के दौरान जो डेंगू बुखार के केसेस हैं शहर में मजमूई तौर पर वो 135 तक पहुंच गए हैं, और अब तक जो सरकारी तौर पे जो तस्दीक शुदा केसेस हैं वो 135 हैं। ठीक है, इसके साथ शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी।